एमकेएम पाकिस्तान के सिंध असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान ने कराची में पड़ते हुए मोहलिक ट्रैफिक हादसा पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि 2025 के आगाज से अब तक कराची में ट्रैफिक हादसा के बायस 207 अफराद जाँ बहक जबकि 2623 जख्मी हो चुके। उन्होंने खुसूसन मलीर हॉल्ट हादसे का हवाला देते हुए हामला खातून, उनके शौहर और नौज़ायदा बच्चे की अलमनाक हलाकत पर अफसोस का इजहार किया और गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। ताहा अहमद खान ने सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कच्ची शराब पीने से मरने वालों को मुआवजा दिया जाता है, मगर कराची के बेगुनाह शहीद जो ट्रैफिक हादसात का शिकार हो रहे हैं उनके लिए कोई इमदाद नहीं दी जाती। उन्होंने कराची में गैर कानूनी डंपर्स और हैवी ट्रैफिक की रोकथाम, सड़कों की मुरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और ट्रैफिक कवानीन के सख्त नफाज का मुतालबा किया। ताहा अहमद खान ने कहा कि इन हादसात में तेजी से इजाफा आर्टिकल 9 और 25 की खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत हर शहरी को जिंदगी और मसावी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन्होंने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965, सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 और पाकिस्तान पैनल कोड के दिफात 289 और A304 पर सख्ती से अमल दरामद कराने का भी मुतालबा किया। उन्होंने तजवीज़ दी कि कराची में स्पीड कैमरे, मौसर चालान सिस्टम, व्हीकल फिटनेस चेकिंग और हैवी ट्रैफिक के लिए मखसूस औकात और रास्ते मख्तस किए जाएं ताकि मज़ीद कीमती जानों के ज़िया को रोका जा सके। उनका कहना था कि मासूम शहरियों की जानें ज़ाया हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस संगीन मसले पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। और अब आपको बताएं कि वज़ीर तालीम सिंध का तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में बुक बैंक कायम करने का ऐलान। बुक बैंक मुस्तहिक तलबा के मुफाद में इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। बुक बैंक के क़याम के लिए निजी स्कूलों को एडिशनल डायरेक्टर रफिया मल्लाह की जानिब से खतूत जारी कर दिए गए हैं। तलबा नई क्लास में जाने के बाद पुरानी कुतुब बुक बैंक में जमा कराएंगे। कुतुब 10% फ्री शिप पर पढ़ने वाले तलबा को फराहम की जाएंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रफिया मल्ला से। रफिया साहिबा, बहुत शुक्रिया 5 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इस हवाले से आगाह कीजिएगा। असल में ये जो इनिशिएटिव है वो वज़ीर तालीम से सरदार अली शाह का है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पहले ही बुक बैंक कायम किए गए थे। अब बाज़ाब्ता तौर पे प्राइवेट स्कूल्स में भी बुक बैंक का क़याम किया जाएगा। इस सिलसिले में हमने इसको मुनज़्ज़म तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए आज एक ये मरासला स्कूल्स को जारी किया और प्राइवेट स्कूल्स की तमाम एसोसिएशन से मीटिंग की है और जिन्होंने इसको बहुत सराहाया है। और उसके अलावा एक और चीज़ भी है कि हर स्कूल एक फोकल पर्सन जो है वो नॉमिनेट करेगा जो उन बुक्स को कलेक्ट करेगा और पेरेंट टीचर मीटिंग की जाएगी ताकि पेरेंट्स को इसकी अफवादियत से आगाह किया जाए और मोटिवेट किया जाए कि अगर आपके बच्चे सिबलिंग है तो ठीक है, बड़ा भाई या बड़ी बहन छोटे भाई या छोटी बहन को वो जो बुक्स हैं वो मुंतकिल करेगी, नए बुक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर सोलो बच्चा है, एक बच्चा है, तो वो जो उसकी किताबें बचती हैं वो बुक बैंक में जमा कराए ताकि वो महरूम तबका या वो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास का तबका जो इस महंगाई की चक्की में पीस रहा है और अफोर्ड नहीं कर रहा तो वो उससे फ़ायदा हासिल करे। और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिसको प्राइवेट स्कूल्स ने भी वेलकम किया है। खुशी की बात यह है कि कोई रेजिस्टेंस इसके सामने नहीं आया और मुझे भी बहुत तवक्को है कि वो बच्चे जो अफोर्डिंग नहीं है उनकी तालीम का खर्च नहीं होगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है जो वज़ीर तालीम ने उठाया है। बेशक ये एक बहुत अच्छा अमल है। रफिया मल्ला, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका शुक्रिया।
मलीर हॉल्ट पर तेज रफ्तार टैंकर के मियां बीवी और बच्चे को कुचलने के दिलखराश केस की समाअत हुई है। मकामी अदालत ने मुलजिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शरकी की अदालत में मलीर हॉल्ट पर तेज रफ्तार टैंकर के मियां बीवी और बच्चे को कुचलने के केस की समाअत हुई है। मुलजिम टैंकर ड्राइवर रहीम बादशाह और कंडक्टर उमर वक्कास को अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर मंसूर अली ने मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और बताया कि मुकदमे में दफा 322 शामिल की गई है। उन्होंने कहा कि तफ्तीश करनी है कि आया ये वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा तो नहीं और टैंकर मालिक का भी पता लगाना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हैवी ट्रैफिक का इन औकात में दाखिला ममनू है और ये भी मालूम किया जाए कि टैंकर को इस रूट पर इजाजत थी या नहीं। वकील मुलजिम ने कहा कि वाटर टैंकर्स को सड़कों पर आने की इजाजत है। फासिल जज अशफाक पनहोर ने मुलजिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान के खिलाफ थाना मौजर कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। और ट्रैफिक हादसात के बढ़ते वाकया से मुतालिक आपको अभी की एक अहम खबर देंगे कि अभी इस वक्त कारसाज रोड पर मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर मार दी गई है और हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाम बहक हो गए हैं। आपको एक बार फिर खबर दे रहे हैं, कारसाज रोड पर कार की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, जिस पर मियां बीवी जो है वो मौके पर ही जाम बहक हो गए हैं। हादसे के बाद कार सवार वहां से फरार हो गए जबकि लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। आपको हम खबर दे रहे हैं, कराची में कारसाज रोड पर कार की मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर, जिसके नतीजे में मियां बीवी जाम बहक हो गए हैं और हादसे के बाद कार सवार फरार हो गया है जबकि लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से बड़ी खबर आई है। मुलजिम अरमा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीश की जाएगी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA ने मुलजिम अरमा खान से तफ्तीश के लिए मकामी अदालत से रुजू किया था, जिसके बाद अदालत ने FIA को मुलजिम से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। फाजिल अदालत ने FIA को 3 अप्रैल तक मुलजिम से जेल में तफ्तीश की इजाजत दी है और हिदायत की है कि FIA मुकर्ररा वक्त के अंदर तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। इस केस में अब मजीद पेशरफ्त का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ आपको बताएंगे कि चैनल 5 न्यूज की खबर पर एक्शन हुआ है। महकमा दाखिला में असलहा लाइसेंस के लिए रिश्वत वसूली की वीडियो का मामला, सेक्रेटरी दाखिला ने प्राइवेट सेक्रेटरी शोएब पत्ताफी को ओहदे से हटा दिया है। शोएब पत्ताफी को एडमिन सेक्शन को रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। वाक़े की तहकीकात के लिए डिप्टी सेक्रेटरी एजाज हुसैन रिंद को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है, जिन्हें फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई है। वाज़ेह रहे कि 5 न्यूज को शोएब पत्ताफी की रिश्वत लेने की वीडियो मौसूल हुई थी। आपको अहम खबर दे रहे हैं, इस वक्त चैनल 5 न्यूज की खबर पर एक्शन हुआ है। महकमा दाखिला में असलहा लाइसेंस के लिए रिश्वत वसूली की वीडियो का मामला है। सेक्रेटरी दाखिला ने प्राइवेट सेक्रेटरी शोएब पत्ताफी को ओहदे से हटा दिया, जबकि शोएब पत्ताफी को एडमिन सेक्शन को रिपोर्ट करने की भी हिदायत करती है। वाक़े की तहकीकात के बाद डिप्टी सेक्रेटरी एजाज हुसैन रिंद को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया, जिन्हें फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई है। यह भी वाज़ेह रहे कि 5 न्यूज को शोएब पत्ताफी की रिश्वत लेने की वीडियो मौसूल हुई थी। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके अयूब गोट से भत्ताखोरी में मुलव्विस गैंग के 3 मुलजिमान वकार, मोहम्मद असलम उर्फ मुर्गी और सलमान उर्फ नाना को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान भत्ता वसूली गैंग के सरगना अब्दुल समद उर्फ फैजान के साथ हैं और गैर कानूनी पान चालिया के कारोबार में भी मुलव्विस हैं।
मुलजिमान कारोबारी अफराद को गैर मुल्की नंबरों से भत्ता तलब करने के लिए कॉल्स करते और ना देने की सूरत में फायरिंग करते थे। तफ्तीश के दौरान मुलजिम वक़ार ने इंकशाफ किया कि वो 2022 में अब्दुल समद के साथ मिलकर न्यू कराची में गैर कानूनी गुटखा मावा फरोख्त करता रहा, जबकि अब्दुल समद उर्फ फैजान ने अक्टूबर 2024 में उसे कामरान बंगाली नामी शख्स की रेकी करने का टास्क दिया था। मुलजिम असलम उर्फ मुर्गी कराची और अंदरूनी सिंध में गैर कानूनी छालिया की स्मगलिंग में मुलविस रहा, जबकि मुलजिम सलमान उर्फ नाना स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार मुलजिमान को बरामद शुदा असलहा और एमुनेशन समेत मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्यात कराची अल्ताफ गौहर मेमन ने KDA सिविक सेंटर बिल्डिंग में मौजूद पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का दौरा किया। दौरे के दौरान डिपार्टमेंट में बनाई गई फोटो गैलरी का मुआयना किया। इस मौके पर तर्जुमान इदारा तरक्यात कराची अकरम सत्तार ने डिपार्टमेंट में कायम मुख्तलिफ शुबजात के बारे में ब्रीफिंग दी और सोशल मीडिया रूम, न्यूज सेक्शन और अखबारी तराशों की कटिंग रूम का भी मुआयना कराया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्यात कराची अल्ताफ गौहर मेमन ने KDA स्कीमों में जारी तरक्याती कामों के दौरान ली गई तस्वीर का जायजा लिया। DG KDA ने कहा कि इस तरह की आर्ट गैलरी इदारे के मातहत होने वाले डेवलपमेंट वर्क्स की अक्कासी करती है और आज के डिजिटल दौर में जहां इंटरनेट और सोशल मीडिया का किरदार बहुत अहम है, इसी तरह ये आर्ट गैलरी भी हाजिर दौर की अक्कास है। DG KDA ने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के मातहत होने वाले कामों को अहसन तरीके से अंजाम देने पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर DG KDA के हमरा सेक्रेटरी KDA मोहम्मद अरशद खान, PA2 DG KDA नदीम जाहिद और तर्जुमान KDA अकरम सत्तार मौजूद थे। कराची समेत सिंध भर में ईद के मौके पर ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट की खुसूसी मुहिम जारी है। इस मुहिम के दौरान 710 गाड़ियों की चेकिंग की गई है, जिनमें से 427 गाड़ियों को ज़ायद किराया वसूल करने पर चालान भी किया गया। कानून शिकन ट्रांसपोर्टर्स पर मजमूई तौर पर 3,84,200 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जबकि मुतासरा मुसाफिरों को मौके पर ही 10,15,300 रुपये वापस करवाए गए। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक ये मुहिम ईद उल फित्र के बाद भी जारी रहेगी ताकि आवाम को मुंसिफाना और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और ज़ायद किराया वसूली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि चेकिंग के अमल को मज़ीद सख्त किया जाए ताकि आवाम का इस्तेहसाल रोका जा सके। चीफ सेक्रेटरी सिंध और कमिश्नर कराची की हिदायत पर मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी की सरबराही में नेशनल हाईवे की सड़कों के किनारे मट्टी साफ करने का काम जारी है। जिला मलीर में मंजिल पंप से गुलशन हदी तक तकरीबन 25 किलोमीटर रोड की मट्टी साफ कर दी गई, जबकि मजीद 5 किलोमीटर रोड की सफाई का काम अभी जारी है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शहर की तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों को साफ सुथरा करने की मुहिम जारी है। नेशनल हाईवे की सड़कों के किनारे से तकरीबन 30 टन मट्टी साफ की गई। मजीद अगले ट्रैक की सफाई का काम जारी है। इस सिलसिले में ट्रैक्टर ब्लेड की मदद से मट्टी उठाने के बाद मैनुअल स्वीपिंग का काम अंजाम दिया जा रहा है। MD सॉलिड वेस्ट ने हिदायत की कि काम की रफ्तार मजीद तेज की जाए और शहर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों को मुकम्मल साफ करने के बाद सफाई बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जाएं। CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी ने वाटर कॉरपोरेशन हुकाम को अहकाम जारी करते हुए कहा है कि ईद उल फित्र के अयाम के दौरान फराहमी नकासी आपके बेहतर इंतजाम किए जाएं और तमाम मसाजिद, ईद गाहों, इमाम बारगाहों और मदारिस के रास्तों को मुकम्मल साफ रखा जाए ताकि इबादत गुजारों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र पर शहरियों को फराहमी नकासी आपकी बेहतर सहूलियात फराहम करना किसी इबादत से कम नहीं, जबकि ईद उल फित्र के इंतजाम के सिलसिले में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब CEO वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर SO2 MD सरदार शाह ने मुतल्लिका हुकाम को मरासला जारी करते हुए कहा कि ईद उल फित्र से कबल शहर भर में फराहमी नकासी आपके तमाम इंतजाम मुकम्मल करते हुए मसाजिद, ईदगाहों, इमाम बारगाहों
اور مدارس کے اطراف میں تمام شکایات کا مکمل خاتمہ کیا جائے تاکہ تمام اضلاع کے سپرنٹینڈنگ انجینئر ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں رہیں اور تمام ایگزیکٹو انجینئرز واٹر اپنے علاقوں میں پانی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائیں۔ ایگزیکٹو انجینئر سیوریج، مساجد، عیدگاہوں، امام بارگاہوں اور مدارس کے راستوں کو مکمل صاف رکھیں اور عید الفطر کی عام تعطیلات کے دوران عملے کی ڈیوٹی روسٹر کی فہرستیں فراہم کریں۔ ایگزیکٹو انجینئر ورکشاپ، جیٹنگ اور سیکشن مشینوں کو ہمہ وقت تیار رکھیں اور ڈرائیوروں کی موجودگی کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ انچارج ہائیڈرنٹ سیل مساجد، عیدگاہوں، امام بارگاہوں اور مدارس کے اطراف میں پانی سے بھرے واٹر ٹینکرز فراہم کریں تاکہ سماجی اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے لگائی جانے والی سبیلوں کو بلا معاوضہ پانی فراہم کیا جا سکے۔ جبکہ انچارج ہائیڈرنٹ سیل سید سردار شاہ اور فوکل پرسن 2 ایم ڈی برائے ہائیڈرنٹ سیل شہباز بشیر پانی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے واٹر ٹینکرز کے انتظامات کی نگرانی کریں۔ ڈی آئی جی ایسٹ زون عثمان غنی صدیقی نے ایسٹ زون کے پولیس شہدا کے گھروں کا دورہ کیا۔ ڈی آئی جی ایسٹ زون نے شہدا کی فیملیز میں پھول، مٹھائی کے ڈبے، عید کے تحائف اور نقد رقم تقسیم کی۔ ڈی آئی جی ایسٹ زون نے شہدا کی فیملیز کو یقین دلایا کہ ایسٹ زون پولیس اپنے شہدا کی فیملیز کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ کراچی کی معروف 5 اسٹار ہوٹل پر سندھ فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، مضر صحت گوشت اور زائد المیعاد اشیاء برآمد کر لی گئی۔ سندھ فوڈ اتھارٹی نے ہوٹل میں کارروائی کرتے ہوئے 25 کلو مضر صحت گوشت برآمد کر لیا، جبکہ زائد المیعاد بٹر کریم اور دیگر اشیاء بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 17 مارچ کو انسپیکشن کے دوران کچن اور واشنگ ایریا کو حفظان صحت کے اصولوں کے منافی پایا گیا۔ سندھ فوڈ اتھارٹی نے معاملے پر کارروائی کرتے ہوئے سول جج جنوبی کی عدالت میں مقدمہ درج کروا دیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ صفورہ ٹاؤن سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری جدوجہد اور عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 4000 سے زائد افراد کا قافلہ روانہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما لتمیر گمبول نے 5 نیوز کے نمائندے ثناء اللہ ہکڑوں سے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ سے اچھا رہے، سن سے اچھا پہلے سے جو ہے نا بہتر ہو، برسی پہلے سے بہتر لوگ نکلیں اور تعدادوں میں لوگ نکلیں، تو انشاءاللہ ہمارا پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم پہلے سے بھی بہتر اور اچھا اور اچھے لوگوں کے ساتھ نکلیں۔ ہماری کوشش ہے کہ وفاق ہم سے اچھا رہے، سن سے اچھا رہے، ورنہ وفاق کے لیے اچھا نہیں رہے گا، کیونکہ پھر جو ہے نا بات نہیں بنے گی۔ اور اس کینال کا جو سوچا ہے انہوں نے، یہ اپنے ہاتھ اٹھا لے تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ میرا قافلہ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ سے نکلے گا صفورہ سے، اور انشاءاللہ میری جو ہے نا میرے تقریباً 3-4 ہزار لوگ ساتھ ہوتے ہیں۔ میں میسج دوں گا کہ آئیں اور اس سے ڈبل جو ہے نا بھٹو صاحب کی برسی منائیں۔ اے این ایف کا تعلیمی اداروں اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 10 کارروائیوں میں 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کارروائیوں میں 33 لاکھ سے زائد مالیت کی 199 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کر لی گئی۔ قائد آباد کراچی کے قریب ملزم کے قبضے سے 1.5 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ حیدرآباد میں یونیورسٹی کے قریب ملزم سے 1 کلو گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزم کا تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف۔ کراچی میں کورئر آفس کے ذریعے آسٹریلیا بھیجے جانے والے پارسل سے 1 کلو گرام آئس برآمد۔ راولپنڈی میں واقع کورئر آفس میں برطانیہ سے بھیجے گئے پارسل سے 24 گرام ویٹ برآمد۔ کوسٹل لائن پسنی گوادر کے غیر آباد علاقے سے 52 کلو گرام چرس برآمد۔ ہب ریور روڈ کراچی کے قریب گاڑی سے 38 کلو گرام چرس برآمد۔ ملزم گرفتار۔ جی ٹی روڈ سہاوا جیلم پر ترکی ٹول پلازا کے قریب گاڑی میں چھپائی گئی 6 کلو گرام چرس برآمد۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے 5 نیوز۔